Yes. Hello, students. Fine. Hope you all have visited the video Periodic Classification of Elements Part 1. If you are not gone through it, तो डिस्क्रिप्शन में उसका हमने लिखा है लिंक, तो वहां से जाकर पहले उसको वॉच करना, फिर पार्ट 2 को वॉच करना है बच्चों. ठीक है. बट थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में डॉबनियर ने पहले ट्रायड्स फॉर्म किए, बट वो बहुत अच्छे से क्लासीफाई नहीं कर पाए. ही विल एबल टू ओनली फॉर्म 3 ट्रायड्स. फिर न्यूलैंड ने किया लॉ ऑफ ऑक्टेव की फॉर्म में एलिमेंट्स को क्लासीफाई, बट वो भी उसमें भी बहुत सारी एनोमलीज थी. वो एनोमलीज हमने कल डिस्कस की हैं. फिर आई मेंडलीव व्हेन ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो फिर उन्होंने अपना दिया है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. Mendeleev periodic law is very important. Mendeleev said that properties of elements are periodic function of their atomic masses. Repeated. Properties of elements are periodic function of their atomic masses. What does it mean? I have discussed it earlier. Of their atomic masses. When the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then there is periodicity in the properties of the elements. You can observe the periodic table of Mendeleev from page number 83 of NCERT. When Mendeleev classified the elements, only 63 elements were known. Okay? The horizontal rows which you observe in the Mendeleev periodic table, they are called the periods, and the vertical columns, they are called the groups. For the chemical properties, Mendeleev took hydrogen and oxygen. Why he took hydrogen and oxygen to see the chemical properties of elements? Because most of the elements will combine with hydrogen and oxygen. So chemical properties के लिए उन्होंने basis लिया hydrogen and oxygen. अब observe करो from page number 83 Mendeleev's periodic table. उन्होंने क्या बोला कि जब elements को arrange किया जाता है in the increasing order of their atomic masses, properties are repeated. I am studying from page number 83 of NCERT. After hydrogen, lithium is the element whose properties matches with the hydrogen. After lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and sodium is there, whose properties are matching with the lithium. There is increase in atomic masses and properties are also repeating. But while classifying the elements, he left some gaps for the then undiscovered elements. He named these elements as ikaboron, ikascandium, ikaboron, ikasilicon and ikagermanium, and also determine their properties on the basis कि एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. इसकी एक टेबल गिवन है एनसीईआरटी में. यू कैन सी इट फ्रॉम पेज नंबर 84 ऑफ एनसीईआरटी. ही गिव द इक्का एल्यूमिनियम प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम. एटॉमिक मास है 68 एंड गैलियम जब वो डिस्कवर हुआ तो उसका मास निकल कर आया 69.7. इक्का एल्यूमिनियम के लिए उन्होंने निकाला E2O3, और जब गैलियम असल में डिस्कवर होकर आया तब उसका फॉर्मूला भी था Ga2O3. ऐसे ही उसका निकाला उन्होंने इक्का एल्यूमिनियम के लिए क्लोरीन के साथ फॉर्मूला ECl3, एंड जब वो डिस्कवर हुआ तो गैलियम का भी फॉर्मूला आया GaCl3. ओके. एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूज है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, कि इसने और साइंटिस्ट को प्रोवोक किया कि वो नए नए एलिमेंट्स को डिस्कवर कर पाए, और फिर ये नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए. इसके अलावा जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल फॉर्म की थी, इनर्ट गैसेस वाज नॉट नोन. दिस इज क्वेश्चन फॉर 1 mark, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई इनर्ट गैसेस आर डिस्कवर्ड सो लेट? फर्स्ट रीजन इज कि
इनर्ट गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, बहुत कम कंसंट्रेशन में होती हैं, और दे आर इनर्ट, काफी इनर्ट होती हैं, जल्दी से किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, सो उनकी डिस्कवरी काफी लेट हुई। लेकिन क्या हुआ, मेंडलीफ ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तब तक तो इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, बट लेटर ऑन जब डिस्कवर हुई इनर्ट गैसेस तो उनको एक जीरो ग्रुप बनाकर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में अलग से रख लिया। उससे हमारी मॉडर्न जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है वो डिस्टर्ब नहीं हुई। बट देयर आर सम एनोमलीज इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। द एनोमलीज इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आर द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. Hydrogen properties, some of the properties of hydrogen matches with halogens and some properties are matches with alkali metals. But what are alkali metals? What are halogens? पहले मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ। alkali metals, ये टर्म बहुत यूज की जाती है इन चैप्टर्स में। alkali metal, lithium, sodium, potassium, they are called alkali metal. You must be knowing the atomic number of the first 20 elements. Lithium atomic number is 3, sodium is 11 and potassium is 19. The configuration for lithium is 2,1, sodium is 2,8,1 and potassium is 2,8,8,1. They all have valency of +1 because they have tendency to lose one electron and become stable. They are called alkali metals because they all react with metal and will form alkalis. What are halogens? Fluorine, chlorine, bromine, iodine are called halogens. Fluorine, chlorine, bromine and iodine, they are halogens. Its number is 9, it is 17. Configuration for fluorine is 27, for chlorine is 287. Halo means salt and gen means forming. They all react with metals and will form salts, so they are called halogens. Next term is alkaline earth metal. Alkaline earth metal are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. They are called alkaline earth metal because their oxides are alkaline in nature and existed in the earth crust. Alkaline earth metal. They are beryllium, magnesium, calcium and strontium. Barium also. Beryllium is 4, configuration is 2,2, magnesium is 12, 2,8,2 and calcium is 20, 2,8,8,2. They all have valency of +2 and they form alkaline metal oxides and existed in the earth crust. So you will able to know about the alkali metal, halogens and alkaline earth metal. ये टर्म्स बार बार यूज होती हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की एनोमलीज और लिमिटेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इज ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. इट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय मेंडलीफ. सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, some of the properties of hydrogen are matching with alkali metals and some with the halogens. Likewise, like halogens, hydrogen is occur in the form of diatomic molecule like this. इसके अलावा hydrogen can form covalent bonds. Likewise, the halogens. These properties of hydrogen are matching with halogens. But इस हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल के साथ भी मैच करती हैं. You can see this on the page number 84 of NCERT. जैसे hydrogen will form HCl, sodium will also form NaCl, sodium will form Na2S compound with sulfur, hydrogen will also form the same compound H2S. Next, hydrogen can form H2O and sodium will also able to form Na2O. The compounds of hydrogen and alkali metals are somewhat similar. So, the correct position of hydrogen is not assigned in the Mendeleev periodic table. वहाँ अभी NCERT में देखो तुम लोग देखोगे उससे रखा हुआ alkali earth metal के ऊपर, बट उसे वहीं क्यों रखा हुआ alkali metal के साथ क्यों नहीं रखा है, alkali metal के साथ क्यों रखा है, halogens के साथ क्यों नहीं रखा है, इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन
मेंडलीफ ने नहीं दिया है। नेक्स्ट, फर्स्ट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं थी। सेकेंड इज पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, you must be knowing about isotopes. Position of isotopes. Isotopes are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number. I am taking the example of hydrogen. Hydrogen has three isotopes, one H1, one H2 and one H3. As the hydrogen has three different atomic masses, so हाइड्रोजन को प्लेसेस मिलनी चाहिए 3, बट एक ही एलिमेंट को 3 प्लेसेस कैसे देते हैं? तो जब आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई तो उन्हें एक ही प्लेस पर क्यों रखें? क्योंकि ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, सो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस मिलनी चाहिए। सो आइसोटॉप्स की पोजीशंस भी करेक्टली एक्सप्लेन नहीं थी इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एंड देयर आर सम एनोमलीज in the order of increasing atomic masses. You can see from page number 83 the position of cobalt and nickel. Cobalt is having atomic mass 58.93 and nickel is having the atomic mass 58.71. But cobalt को पहले रखा गया है and nickel को बाद में रखा गया है। इसके अलावा एक और देखो, tellurium Te, उसका mass is given 127.75 and iodine 126.90। तो आयोडीन की प्रॉपर्टीज क्योंकि मैच करती है ब्रोमीन के साथ, सो उसको ब्रोमीन के साथ रखा गया, एंड Te की प्रॉपर्टी मैच करते हैं सिलीनियम के साथ, तो उसको Se के साथ रखा गया। बट प्रॉपर्टीज को मैच करने के टर्न में रॉन्ग ऑर्डर हो गया है एटॉमिक मासेस का, सो दे आर मेन 3 एनोमलीज, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस इन सम प्लेसेस, wrong order of atomic masses. But अब ये सब anomalies कैसे modern periodic table में remove हुई हैं, ये अब हमें पढ़ना है। Henry Moseley was a scientist. उन्होंने बोला कि atomic masses के increasing order में ना रखकर if हम atomic number के increasing order में classify करेंगे elements को, तब ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि appropriately we can predict the properties of elements by knowing their atomic number, not by the atomic masses. So this is the Mendeleev periodic law, but modern periodic law क्या है? Line is same. Properties of elements are periodic function of their atomic number. This means that when the elements are arranged in the increasing order of their atomic number, there is periodicity in the properties of elements. You can see the modern periodic table from page number 86 of NCERT. I am discussing the modern periodic table which was formed by the scientist Neil Bohr, and Moseley ने बोला था कि atomic number पर base बना सकते हैं। जो ये modern periodic table है, इसमें मेंडलीव की सारी anomalies भी remove हो गई। This is an important question कि what are the anomalies of Mendeleev periodic table and how they are resolved by the modern periodic table. Modern periodic law is also very important. First, you have to see the page number 86 of NCERT. In the modern periodic table, there are 18 groups. Horizontal columns are called groups. 18 groups are there, and 18 groups are there, and 18 groups are there, and the horizontal rows, they are called periods. Periods are 7. There are 7 periods on the modern periodic table and group है 18. In first group, you are able to see only 2 elements, hydrogen here and helium here. So it is the very short period having only 2 elements. In second period, you can observe on page number 86 of NCERT, keep it with them. With you, NCERT book बच्चों, lithium is the first period, हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड पीरियड lithium से स्टार्ट हो रहा है, and it is ending with neon. It is having 8 elements. It is having 2. This is a very short period. It is having 8 elements. Second period, the short period, and third
सोडियम से स्टार्ट हो रहा है पीरियड एंड एंडेड विद आर्गन. इट इज ऑल्सो हैविंग 8 एलिमेंट्स. सो इसको भी बोलते हैं शॉर्ट पीरियड. नेक्स्ट पोटेशियम से स्टार्ट हो रहा है और ट्रिप्टल पर खत्म हो रहा है. काउंट, यू विल काउंट इट, तो वो 18 एलिमेंट्स आएंगे. फिफ्थ पीरियड रुबीडियम से स्टार्ट होकर जेनन पर खत्म हो रहा है. लाइकवाइज सीजियम 18 एलिमेंट्स आर इन द सिक्स पीरियड एंड 14 नीचे हैं लेंथेनॉइड्स. इनको मिलाकर 6 एंड 7 पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं. 18 एंड फिर उसमें नेक्स्ट में है 32 एलिमेंट्स एंड 32 एलिमेंट्स. दिस इज द लॉन्ग पीरियड एंड दिस इज द वेरी लॉन्ग पीरियड. ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो कैसे अच्छी है. इन द ग्रुप नंबर 1 and 2 or 13, group 13 to 17, there are normal elements or they are called typical elements. From group number 1 and 2 and 13 to 17, ये है typical elements या normal elements. What are typical or normal elements? In which only outermost shell is incomplete, otherwise penultimate shell and next to the penultimate shell all shells are complete. But from group number 3 to group number 12, they are the transition elements. What are transition elements? In transition elements, outermost shell as well as the penultimate shell. Penultimate shell means the second last shell is also incomplete. So normal elements अलग रखे गए हैं and transition elements अलग रखे गए हैं. बीच में एक पिंक सी डायगोनल लाइंस दिखाई पड़ रही है. They are the metalloids. What are metalloids? Which are having some properties of metals and some of non-metal. There are 7 metalloids. I am naming them: boron, silicon, germanium, antimony, tellurium, arsenic and polonium. These are the metalloids. और जितने भी येलो से तुम्हें नजर आ रहे हैं दे आर नॉन मेटल्स एंड जो ग्रीन से नजर आ रहे हैं दे आर मेटल. तो पीरियोडिक टेबल में हम बोल सकते हैं on the right side of the periodic table, modern periodic table, metals are present and on the left side they are non-metals. ये कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए तुम लोगों को. इसमें लेंथेनॉइड्स को ध्यान रखना है एंड एक्टेनॉइड्स को. इनको एक सेपरेट कॉलम बनाकर नीचे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे मेंशन किया हुआ है. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ये एनोमलीज कैसे रिमूव हुई और एटॉमिक नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे एटॉमिक नंबर से उसकी पोजीशंस निकाल सकते हैं, ये मैं तुम लोग को के साथ डिस्कस करूंगी बच्चों. इफ वी नो द एटॉमिक नंबर तो प्रॉपर्टीज को बड़ी प्रिसाइजली बताया जा सकता है. इसका मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. फॉर एग्जांपल सोडियम एंड क्लोरीन. चलो एक और ले लेते हैं. एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. configuration is 281 and its configuration is 287. so atomic number से हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया है. इसकी हम वैलेंसी बता सकते हैं. its valency is 1 or because it has tendency to lose its one electron so its valence is +1 and ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, आयन बनाएगा और इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है. अगर मुझे इसका मास पता होता 23 तो 23 से मैं थोड़ा इसे बता सकती थी. और ये 1 है तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर देन देयर इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द आयनिक कंपाउंड. सो मैंने एटॉमिक नंबर से बता पाई हूँ कि वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा जिनमें आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देयर मेटल, तो ये मेटल है. ये सब प्रॉपर्टीज मैं एटॉमिक नंबर को पता करके बता पाई हूँ, ना कि एटॉमिक मास से. सो likewise in chlorine 7 electrons are there. So by gaining 1 electron, it will complete its octet. So its valence is -1. As it has tendency to gain 1 electron, so it will show electronegative character. और इससे हम और भी बता सकते हैं when a metal react with a non-metal, then ionic bonds are formed. When non-metal react करता है तो covalent bonds are formed. So atomic number से हम ज़्यादा प्रिसाइजली प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं. इसके अलावा एटॉमिक नंबर से हम उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं इन द पीरियोडिक टेबल. कैसे बता पाते हैं ये भी जरूर देख लेते हैं.
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 1 मार्क। जैसे हम सोडियम का ही चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, सो इसकी पोजीशन कैसे पता चलेगी? 281। तो ग्रुप नंबर कैसे पता चलता है? बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1 और 2, तो ग्रुप नंबर विल बी 1 और 2 ही होता है। बट इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, देन ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? देन ग्रुप नंबर में क्या करते हैं? इसमें 10 ऐड कर दो तो यू विल गेट द ग्रुप नंबर। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1 and 2, देन ग्रुप नंबर भी क्या होगा? 1 and 2। बट इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन ग्रुप नंबर विल बी रिस्पेक्टिवली 13, 14, 15, उसमें 10 ऐड करना है बस सब में, 16, 17 and 18। तो ग्रुप नंबर हम निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। और पीरियड नंबर किससे निकाला जाता है? हम ऐसे बोल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल गिव अस द ग्रुप नंबर, और पीरियड नंबर हमें मिलता है बाय द नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स आर 1, 2 and 3। सो एज द शेल्स आर 3, सो पीरियड नंबर भी कौन सा हो गया बच्चों? पीरियड नंबर इज 3 फॉर सोडियम। सो हम बोल सकते हैं पीरियड नंबर हमें किससे पता चल रहा है? नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स will indicate the period number. This is very important. जैसे है, तुम लोग देख सकते हो एनसीईआरटी में पेज 86 कि सोडियम ग्रुप नंबर 3 में है, पीरियड नंबर 3 में है एंड ग्रुप नंबर 1 में है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए। क्लोरीन ले लेते हैं, चलो, या फ्लोरीन ले लेते हैं। फ्लोरीन 9, कॉन्फ़िगरेशन इज 2,7। सो व्हाट इज द ग्रुप नंबर? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्रुप नंबर इज 7 plus 10, that is 17 group number. Period number, shells are K and L, 2 shells are there, so period number is 2 second. Now the explanation for the anomalies of Mendeleev's periodic table. Mendeleev periodic table में जो anomalies आई थी वो सब इसमें कैसे रिमूव हो पाई, ये सब मैं पार्ट 3 में ऑफ वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगी बच्चों। अभी मैंने इस वीडियो में तुम्हें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का थोड़ा आइडिया दिया है। एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वो हाँ कैसे रिमूव हुई ये डिस्कस करेंगे, एंड ट्रेंड्स जो हैं वो सब डिस्कस करेंगे इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। So, बच्चों, meet you in the 3rd video of the periodic classification of elements. Revise it, like it, share it and subscribe. Bye, बच्चों.